ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी विषय को लेकर के अगर गंभीर हैं और गंभीरता से उस विषय पर आप काम करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप समय से पहले उस विषय को समझेंगे और उस पर आपको जो सही कदम उठाने हैं आप करेंगे। चलिए मान लीजिए कि वो विषय आपका स्वास्थ्य है, तो आप क्या करेंगे? आप समय से पहले ये जान लेंगे कि आपके स्वास्थ्य में किन चीजों की कमी है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सही चल रही हैं। और उसके बाद आप जो कमियां हैं उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, अपनी नींद को ठीक करेंगे, अपने आहार को ठीक करेंगे। अगर आपको व्यायाम और ऐसी दूसरी चीजें करने की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, तो आप उन पर ध्यान देंगे, है ना? ऐसा ही करेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास भागेंगे, अब मुझे ठीक कर दो। पर अगर हम देखें वास्तव में जीवन में ऐसा ही होता है कि जिन चीजों के बारे में हमें गंभीर होना चाहिए या जिन चीजों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए वो हम लेते ही नहीं है। स्वास्थ्य में भी ऐसा होता है। इसीलिए कई सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं ये कह के कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर कितना भी कर लें वो उस समस्या से जुड़ी हुई कुछ जो आपको निशानियां मिल रहे हैं, जिनको सिम्टम्स कहते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर को ठीक करने के लिए आपको बहुत समय लग जाता है। इसी प्रकार अगर हम आपके जीवन की बात को लें तो हम में से क्या सभी लोग अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते। और उस जीवन को गंभीरता से ना लेने की वजह से आप क्या करते हैं? जब परेशानियां होती हैं तब आप किसी ज्योतिषी के पास भागते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, उपाय करते हैं और इनसे आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन काफी सारा समय, काफी सारा धन, काफी सारा आपका परिश्रम उन चीजों में निकल जाता है क्योंकि आपने अपने जीवन को पहले से गंभीरता से नहीं लिया। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं और वो सही से जानते हैं, वो अपने जीवन को काफी गंभीरता से लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप ज्योतिष का सही प्रयोग करना चाहते हैं तो जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये 5 चीजें आप अपने पूरे जीवन में कीजिएगा। देखिए क्या आपका जीवन कितना बेहतर हो जाता है इन सब चीजों से। सबसे पहली चीज, अगर आप ज्योतिष का सही प्रयोग करना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी भी ज्योतिषी के पास आप भविष्यवाणी के लिए ना जाएं। आप ये ना पूछें कि अब मैं परेशानी में फंस गया हूं, अब महाराज मुझे सही रास्ता दिखाएं या गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाएं। आपको क्या करना है? आपको किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाना है और उनसे यह समझना है कि आपके जीवन के अगले 6 से 18 महीने उनमें क्या आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आपको उनसे यह कहना है, पूछना है कि इस चरण में, अगले 6 से 18 महीने के चरण में मेरे कर्म क्षेत्र पे मुझे क्या चीजों पर ध्यान देना है, मेरे धन क्षेत्र में, मेरे संबंधों में मुझे किन चीजों पर ध्यान देना है, मेरे स्वास्थ्य में मुझे किन चीजों पर ध्यान देना है, मेरे परिवार, जिसमें मेरे माता पिता या मेरे जो भी पति या पत्नी या बच्चे हैं उन पर किन चीजों पर ध्यान देना है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति पर किन चीजों पर ध्यान देना है। इस प्रकार से आप जीवन के हर एक खंड के बारे में हर 6 से 18 महीने में समझिए। और 6 से 18 क्यों? क्योंकि कई सारे ग्रहों के गोचर होते रहते हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े ग्रह हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जैसे शनिदेव जी हर 2.5 साल में ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बीच में कई सारे ग्रह वक्री होते हैं, कुछ अतिचारी हो जाते हैं, तो इनमें कई सारी चीज। इसके अलावा आपकी दशाएं बदलती हैं, आपकी अंतर दशाएं बदलती हैं, आपकी प्रत्यंतर दशाएं बदलती हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो हर 6 से 18 महीने में बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। तो आपको ये समय लगाना है ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिले कि अगले 6 से 18 महीनों में किन प्रकार की ऊर्जाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। यहां से आप दूसरी चीज करें तो आपने 6 से 18 महीने समझ लिया, तो आपको ये
स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन के किस क्षेत्र पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर किसी के मां बाप के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या किसी व्यक्ति के धन क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, या अगर आपके अगले 6 से 18 महीने में आपका विवाह हो सकता है, या आपको बच्चे के लिए बच्चा करने के लिए ये सही समय है, या आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये सही समय, या आपको व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहिए, या लोन नहीं लेने चाहिए, घर खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीद लेना चाहिए, या हर प्रकार के लोन को उतार करके कोई भी किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। ऐसी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन से ऐसे 1 या 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होता कि हर एक क्षेत्र में आपको हर समय ध्यान देना हो, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। प्रकृति ने नियम ही अपने ऐसे बनाए हैं कि आप अलग अलग जीवन के खंडों में अलग अलग चीजों पर ध्यान दें। कभी व्यवसाय, कभी परिवार, कभी स्वास्थ्य, ये चीजें आती रहती हैं। प्रकृति ने अपनी रचना ही इस प्रकार करी है। तो ये दूसरी चीज। तो पहले ही आपने 6 से 18 महीने में अपने जीवन के काल को समझा, वहां से आपने उन चीजों को समझा जो इन 6 से 18 महीनों में ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप ये एक और समझ लीजिए कि क्या आपकी अनुकूल परिस्थितियां, क्या आपकी अनुकूल ऊर्जाएं हैं इस समय में। ये आपको तीसरी चीज समझना है। तो जो भी आपकी अनुकूल ऊर्जा है, जो भी आपका अनुकूल समय है, उसका आपको पूरा पूरा लाभ उठाना है। किसी भी प्रकार से कोई भी आप कहीं भी आपको विचलित नहीं होना है, उसमें आपका ध्यान नहीं बंटना चाहिए। आपको पूरी तैयारी से उसके अंदर उतरना है और उस अवसर का आपको पूरा पूरा लाभ उठाना है। अगर ये बताया गया है कि ये समय आपको किसी परीक्षा में पास होने के लिए अच्छा है, या कोई नौकरी बदलने के लिए अच्छा है, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा है, या किसी काम को खत्म कर देने के लिए अच्छा है, तो उस समय का पूरा पूरा आप लाभ उठाएं, ताकि जो प्रकृति ने लिखा है आपके लिए, जो नियति ने रचना करी है आपके लिए, जो ईश्वर चाहते हैं आपके लिए हो, ये करें। मैंने कितने लोगों के साथ ये चीज देखी है कि अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती हैं उनके कुंडली में, लेकिन वो उसको भोग कर ही नहीं पाते क्योंकि वो तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए। उनका सामर्थ्य होता अगर वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाते, लेकिन उन्होंने ध्यान केंद्रित किया ही नहीं, या सामर्थ्य भी था, ध्यान देना भी चाहते थे, पर कुछ और चीजों में विचलित हैं, कहीं और मन चल रहा है। आपको करना है पढ़ाई, आप प्रेम व्यवहार में लगे हैं। आपको करना है अपने स्वास्थ्य पर काम, आप लगे हैं रात रात भर काम करने में। आपको अपने परिवार पर देना है और आप लगे हैं टूरिंग करने में। तो होना ही है गड़बड़, जो होगी वो चीजें। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसका उल्टा भी, कि जैसे ही आपने अनुकूल समय समझा, यह भी आपको समझना है कि अगले 6 से 18 महीनों में कौन सी चीजों में आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो सकती है। अब यहां पर मैं एक बहुत ही विशेष चीज कहूंगा। ज्योतिष ये नहीं कहता, या कोई भी विद्वान ज्योतिषी कभी ये नहीं कहेगा कि आपका समय कठिन है। वे आपको क्या बताएंगे? वे आपको यह बताएंगे कि आपको इस क्षेत्र में अधिक अनुशासन की आवश्यकता है, या इस एक क्षेत्र में आपके लिए अब चीजें धीमी चलेंगी, या इस एक क्षेत्र में आपको संयम बरतना पड़ेगा, या इस किसी क्षेत्र में आपको अधिक सतर्क हो जाना पड़ेगा, या इस क्षेत्र में आप अभी सिर्फ योजनाएं बनाएं, योजनाओं पर आप कार्यरत ना हो, या किसी क्षेत्र में अब आप कुछ भी ना करें, अभी आप सिर्फ साधना पर ध्यान दें, या कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको अब इस वक्त उपायों को करना बढ़ा देना चाहिए। तो कोई भी विद्वान ज्योतिषी जो होता है वो समय को कभी कठिन नहीं कहेगा। समय समय है मेरे मित्र, इस चीज को याद रखें। ईश्वर का दिया हुआ, मां शक्ति की दी गई जो ये सृष्टि है, इसके अंदर कोई भी समय कठिन नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ हर एक पल हमारे लिए आशीर्वाद ही है। हाँ, उस आशीर्वाद के समय के अंदर अनुशासन, संयम, योजना,
धीमापन, तीव्रता, साधना, इन चीजों में फर्क आ सकता है। तो जिसको मनुष्य अक्सर कठिन कहता है वो कठिन नहीं होता, उसमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ये समझिए कि किन चीजों में आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है। समझिए आप ये चारों चीजें। चौथी चीज, तो पहली चीज 6 से 18 महीने के खंड में आप अपने जीवन को समझें। दूसरी चीज, किस क्षेत्र में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वो समझें। ये समझें कि किन चीजों के लिए समय अनुकूल है और किन चीजों के लिए समय आपको कोई संदेश दे रहा है कि आपको अनुशासन, साधना, संयम, ये सब चीजें करने की आवश्यकता ज्यादा है। और यहां से आती है हमारी पांचवी बात और इन चारों चीजों का निष्कर्ष कि अपने कर्म को काल के अनुसार अनुरूप चलाइए। जीवन में बदलाव करने का ये होता है। लोग कहते हैं ना अक्सर कि बदलाव ही होता रहता है जीवन में, बदलाव करना ही जीवन का एक रुझान है। वो क्या बदलाव है? वो बदलाव होता है अपने कर्म को काल के अनुसार जीना और कर्म को काल के अनुसार करना। ये चीज है। जब ही आप अपने कर्म को बदलते हैं आपका स्वरूप बदल जाता है। तो आपको यह समझ लेना है कि कौन सी चीज ऐसी है जहां पर आपको किस प्रकार के कर्मों को करना है। जैसे मैंने अभी कहा, कहीं संयम रखना है, कहीं धीमे चलना है, कहीं तीव्रता से चलना है, कहीं सतर्कता से चलना, इन सभी चीजों को तो एक अच्छे तरीके से एक जीवन को गंभीरता से लेकर के जीने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चलता है, ना कि वो जब परेशानियां उठ खड़ी होती हैं भागता है ज्योतिषी के पास कि अब आप मुझे बता दीजिए उपाय क्या है। यह ज्योतिष का सही प्रयोग नहीं है। अपने जीवन में जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस आशीर्वाद को दिया है, जो हमारे ईश्वर ने इस आशीर्वाद की हमारे लिए रचना करी है, ज्योतिष रूप में हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उसको आप इस्तेमाल करें अधिक तैयारी के लिए, अधिक सजगता के लिए, अपने जीवन को अधिक उत्तरदायित्व के साथ जीने के लिए। इन सब चीजों में आप ज्योतिष का इस्तेमाल कीजिए। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि अपने जीवन का किस प्रकार से आपको एक संरचना करनी है, या जिसको हम कहते हैं ना, जिसको प्लानिंग करके आपको जो चलना है वो आपको कैसे करना है। आशा करता हूं आप ज्योतिष का हाथ पकड़ेंगे, आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ जुड़े रहेंगे और अपने परिवार को सही मार्गदर्शन आप लेकर के उसके अनुसार आप अपने जीवन को चलाइए। देखेंगे अगर आपने ये अगले 2 से 3 साल किया, आपका जीवन कितना अधिक सरल हो जाएगा और आप कितना अधिक परिणाम अपने जीवन में पा पाएंगे। आप इस चीज को देखेंगे। आशा करता हूं कि मां भगवती आपको ज्योतिष का साथ दे, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, किसी अच्छे गुरु का साथ दे, ताकि आपको मार्गदर्शन मिले। जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक विषय को लेकर के। जय महाकाल, जय मां काली।